औरंगजेब का जन्म कहाँ होता है? जन्म कहाँ होता है? दाहेद में। यही है इम्पोर्टेंट, गुजरात में होता है। कब होता है उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अच्छा, औरंगजेब जब गद्दी पर बैठता है किस नाम से बैठता है? बहुत बार, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया। ठीक है, आलमगीर। आलमगीर के नाम से बैठता है। अच्छा, किरण सानी के नाम से कौन बैठता है? शाहजहां। औरंगजेब और इसका शाहजहां का दोनों का नाम पूछा है ज्यादा करके कि किस नाम से बैठता है। लास्ट का नाम याद रखिए, किरण सानी, और इसका क्या है? आलमगीर। कब गद्दी बैठता है? कहाँ पर बैठता है? एक बार आगरा में और फिर 1659 में दिल्ली में। दिल्ली की कहाँ? शाहजहां, शाहजहां के महल में जो होता है। अच्छा, शाहजहांपुर नाम एक नगर बसाता, कौन बसाता? शाहजहांपुर। ठीक है, शाहजहां ही जो है दिल्ली के करीब जो है शाहजहांपुर नाम एक नगर बसाता है। अच्छा, दिल्ली का जो है ऐसा राजा का नाम बताइए, शासक का, जो अपना राज अभिषेक 2 बार करवाया है। अच्छा, मुगल काल में बताना है। मुगल काल में ऐसा कोई राजा का नाम बताइए जो 2 बार राज अभिषेक करवाता है। औरंगजेब और अकबर। तो देखिए, अगर ऑप्शन में आता है हुमायूं, और क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली मुगल काल का ऐसा शासक का नाम बताइए जो 2 बार राजअभिषेक करवाया है, एक का नाम औरंगजेब है, तो कभी भूल से भी जो है न हुमायूं को नहीं मारना है। हुमायूं दोबारा गद्दी पर बैठता है लेकिन राजअभिषेक नहीं करवाता है। गद्दी पर 2 बार बैठता है लेकिन राजअभिषेक नहीं करवाता है। ठीक है, यानी दिल्ली मुगल काल में पहला ऐसा शासक था जो कि 2 बार राजअभिषेक करवाता है, तो औरंगजेब करवाता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी है। तुम लोग को सेट भी मिला हुआ बहुत बार क्वेश्चन। नहीं मिला, नहीं भेटा अभी तक। अच्छा, औरंगजेब के गुरु के क्या नाम था? मोहम्मद हकीम। अच्छा, औरंगजेब जो कौन सा मतलब किस धर्म, सुन्नी को मानता था कि शिया को मानता था? सुन्नी। उसे किस नाम से जाना जाता है औरंगजेब को? जिंदा पीर। ठीक। अच्छा, पुरंदर की संधि कब होता है? 1665 में। कब, किसके बीच होता है? शिवाजी और, ठीक है, जय, औरंगजेब और जय सिंह के बीच, वही ना? पुरंदर की संधि 2 बार होता है। 1665 में जो पुरंदर की संधि, उसके बारे में बताना है। जय सिंह और शिवाजी के बीच में होता है। हाँ ठीक है, जय सिंह और शिवाजी 1665। जय सिंह का मतलब औरंगजेब की तरफ से जय सिंह ही चला था, इधर से मराठा था। अच्छा, औरंगजेब के समय जो है शिवाजी कब उपस्थित हुए थे? पुरंदर के संधि बाद दोनों संधि करवा लेता है तो महल में बुलवाता है। क्या जी बोले? 1666 ईस्वी में। कहाँ, कौन सा भवन में रखता है? जयपुर भवन में। जयपुर भवन कहाँ है? राजस्थान में। जयपुर भवन राजस्थान में। आगरा में है। आगरा में एक भवन था, उसी का नाम था जयपुर भवन, और शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में ही रखा गया था। आगरा है जयपुर में। अरे आगरा में जो है ना एक भवन का नाम था जयपुर भवन। ठीक है, तो वहीं पर जो है शिवाजी को जो पुरंदर संधि के बाद 1666 में बुलाता है, और वहीं पर उसको बंदी बना कर रखा जाता है। इसी के लिए शिवाजी जो है ना उस महल से जो है भाग जाते हैं, इसलिए शिवाजी को कहते हैं पहाड़ी चूहा के नाम से संज्ञा दिया गया है। पहाड़ी चूहा का संज्ञा शिवाजी को दिया गया है। अच्छा, सिखों के कौन से गुरु थे जो इस्लाम धर्म स्वीकार करने नहीं के कारण जो है उनकी हत्या करवा देते हैं? 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर, दिल्ली के वर्तमान शीशगंज के पास जो है उनकी कत्ल करवा देते हैं। शीशगंज दिल्ली में है, एग्जैक्ट कहाँ पर नहीं बता सकते हैं। अच्छा, मुगल काल में जो है किन सिख गुरुओं की हत्या हुआ है? और 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, और एक है 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर। उनको तो जो है दारा सिखों का नहीं, क्या है,
जहांगीर करवाता है उनके पुत्र, ठीक है, खुर्रम की सहायता करने के कारण। अच्छा, औरंगजेब जो है जजिया कर कब शुरू करता है? 1679 में। और औरंगजेब जो है अपनी पत्नी के याद में जो है बीबी का मकबरा कब बनवाते हैं? 1679 में। जजिया कर भी 1679 में लगता है, और बीबी का मकबरा भी 1679। कहाँ बनाता है बीबी का मकबरा? औरंगाबाद। किनकी याद? क्या जी बोले? हाँ, नहीं, नाम क्या था उनकी बीबी का? क्या नाम था? दिलरास बानो बेगम। तो गलत है, बोलिए। नहीं, रुबिया दुर्रानी, ठीक है, उनकी पत्नी का नाम था रुबिया दुरानी। उन्हीं के याद में जो है बीबी का मकबरा बनवाते हैं। अच्छा, गुरु तेग बहादुर की हत्या कब होता है? 1699 में। गुरु तेग बहादुर, नौवें गुरु थे ना सिखों के, नौवें गुरु, उनकी हत्या कब होता है? सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या कब होता है? 1675 में। 1600, देखिए 1675 में इनकी हत्या हो जाता है। 1679 ईस्वी में जजिया कर लगता है। जजिया कर क्या था? जजिया कर तो ब्राह्मणों पर लगाया जाना कर था, ठीक है, टैक्स था। तो जजिया कर, अब पैसा जब उसके पास आ गया तो क्या किया? वो मकबरा बनवा दिया। मकबरा बनाने में तो खर्चा होगा ना, वही 1679 ईस्वी में जो है मकबरा, बीबी का मकबरा बनवाता है। तो इस तरह से याद कीजिए, याद हो जाएगा। हिंदुओं से वसूला जाने वाला एक धार्मिक कर था जजिया कर, वही नहीं था? उस तो मुस्लिम ब्राह्मण पर लगाया था, वो लगाया था ना, फिरोज शाह तुगलक लगाया था। इसे तो हिंदुओं पर लगाया जाने वाला कर था ना। अच्छा, जजिया कर की शुरुआत कब होता है? 712 में मोहम्मद बिन कासिम पहले बार जजिया कर लाता है। उसके बाद जजिया कर कब आता है? उसके बाद जजिया कर को पहले तो हिंदुओं पर सिर्फ लगता था, उसके बाद जो है मुस्लिम, क्या बोलते हैं, ब्राह्मणों पर जजिया कर कब लगता है? FST के समय लाता है फिरोज शाह तुगलक। और उसके बाद फिर जजिया को समाप्त कौन करता है? अकबर कर देता है। कब करता है? 1564। और उसके बाद इसको जजिया कर को फिर कौन शुरू करता है? 1679 ईस्वी में। फिर उसके बाद जजिया कर को फिर अंतिम रूप से समाप्त कौन कर देता है? मोहम्मद शाह। 1720 ईस्वी मोहम्मद शाह बैठता है, वो जजिया कर को समाप्त कर देता है। अच्छा, जाट विद्रोह कब हुआ था? इसको बोलते हैं कि लड़ाई भी बोलते हैं, तिलपत की लड़ाई कब होता है? गोकुला एवं राजा राम थे इनके। तिलपत की लड़ाई कब होता है? तिलपत ये था एक इसमें दो गो शासक रहता है। एक गोकुला नाम था और दूसरा का नाम था राजा राम, ठीक है। जाट नेता राजा राम था। ये होता है 1670 ईस्वी में होता है, ठीक है। तिलपत की लड़ाई 1670 में। जो जाट जो नेता थे ना, ये क्या करते हैं, अकबर का जो कब्र था ना, उसको लूट लेते हैं। उसमें कब्र में जो भी सोना चांदी जो लगा हुआ था वो सब निकाल लेते हैं। उसके बाद उनके हड्डी को निकाल के जला देता अकबर का, ठीक है। सिकंदरा में जो था अकबर का जो मकबरा। अच्छा, क्या बोलते हैं, औरंगजेब जो है बीजापुर को कब अपने अधीन ले लेता है? 1686 में। औरंगजेब जो है 1686 में बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। और इसका गोलकुंडा को 1687। 1686 में बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिलाता है, 1687 में गोलकुंडा को। अच्छा, मदना एवं अकना नामक ब्राह्मण का संबंध किससे था? कहाँ का था? मदना और अकना जो ब्राह्मण था वो कहाँ का रहने वाला था? गोलकुंडा से संबंधित था, ठीक है। मदना और अकना नामक ब्राह्मण जो है गोलकुंडा से संबंधित है। अच्छा, औरंगजेब के समय जो है हिंदू मनसबदारों की संख्या कितना था? 37 था।
337 मतलब सबसे ज्यादा जो है हिंदू मनसबदारों की संख्या औरंगजेब के समय ही होता है। अच्छा, सबसे ज्यादा जो है कौन से मुगल शासक थे जो अपने दरबार में सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति किए थे? औरंगजेब ही थे। अच्छा, औरंगजेब का जो पुत्र था दुर्गा अकबर, अकबर द्वितीय जो था, वो किनके मतलब किनके उस्काने का जो है उस्काने के कारण जो है ना अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं? औरंगजेब का पुत्र जो है अकबर जो था, किनके बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ जो है विद्रोह कर देते हैं? दुर्गादास, ठीक है। अच्छा, औरंगजेब जो है अपने शासन का मुख्य आधार क्या मानता है? क्या किसको बनाया था? कुरान, कुरान को बनाया था। औरंगजेब जो शासन कर रहा था कुरान के आधार पर कर रहा था, ठीक है, कुरान में जो। अच्छा, नवरोज त्योहार, ठीक है, कौन बंद कर देता है? ठीक है। और एक था कि हिंदुओं राजाओं के माथे पर तिलक लगाना, ये कौन बंद कर देता है? इसका शुरू कौन करता है? ठीक है। तुलादान का प्रथा जो होता है वो कौन कौन बंद कर देता है? ठीक है, ये औरंगजेब ही बंद कर देते। तुलादान प्रथा क्या था? ठीक है, जन्मदिन के समय जो है सोना से तौल दिया जाता था। अच्छा, कौन सा जो शासक था जो होली दीपावली त्योहार मनाने पर जो है बैन कर देता है? दिल्ली सल्तनत को उस शासक का नाम बताइए जो हिंदुओं के त्योहार होली पर जो है वो खुद आते थे। और सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी। अच्छा, मुगल काल का शासक का नाम बताइए जो संगीत पर पाबंदी लगा दिए थे, और उन्हीं के समय जो है सबसे ज्यादा संगीत पर किताब भी लिखा गया था। ठीक है, औरंगजेब। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ठीक है, बीना बजा। और उसी तरह वाद्य यंत्र जो है ये भी बजाते थे, क्या बोलते हैं, समुद्रगुप्त, बिना बजाते हुए उनके मुद्राओं सिक्के पर जो है समुद्र। अच्छा, ये क्या बोलते हैं, अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ठीक है, अकबर नगारा बजाते थे। सोमनाथ मंदिर का जो है किसने तोड़ दिया था 1665 में? ठीक है, औरंगजेब। सोमनाथ का मंदिर था, उसके बाद मथुरा में निर्मित केशव देव राय का मंदिर था। औरंगजेब की मृत्यु कब होता है? 1707 ईस्वी में। ठीक है, 1700। गद्दी पर कब बैठता है? पहली बार 1658 में, उसके बाद 1659 में, दो बार बैठता है। ठीक है, कि 1659 में दो बार बैठता है। ठीक है, एक जो अंतिम जो होता है लड़ाई जो होता है उसमें होता है, और 1659 में। और मृत्यु कब इसका होता है? 1707। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है उसे कहाँ दफनाया गया था? औरंगाबाद, दिल्ली, रोजा, फुल्दाबाद रोजा। अब वही तुमसे पूछेंगे कहाँ है। ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, औरंगाबाद में ही है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद वाला जो है, वहीं खुल्दाबाद में जो है उनको दफनाया गया था। किसके समय शासन काल में जो है मुगल काल में सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार थे? औरंगजेब। अच्छा, औरंगजेब का चिकित्सक कौन था? फ्रांसीसी वर्नियर। अच्छा, फ्रांसीसी वर्नियर सब पहला किसका चिकित्सक बना था? दारा सिको। शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा सिको उन्हीं का जो है ये चिकित्सक थे। अच्छा, दारा सिको को जो है उपनाम से कौन सा उपनाम दिया गया था? सबसे ज्यादा शिक्षित कौन है? छोटा अकबर इसको शाह बुलंद इकबाल, शाह बुलंद इकबाल। छोटा अकबर भी इसे बोला, किंग ऑफ लॉफ्टी। क्या पूरा मुगल शासन खत्म कर दिया? ठीक है। अच्छा, मुगल काल में जो है मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? ठीक है, बिजारत। अच्छा, वजीर पद जो है किसके समय मुगल शासक का कौन ऐसा था राजा जो वजीर पद लाते हैं? मुगल काल में वजीर पद कौन लाता है?
अकबर लगा वजीर को बाबर। सर मैं पढ़ के आपको मतलब है ये नहीं खाई होंगे बढ़िया पूछ देते हैं, कल फिर वजह से पूछेंगे हम। अच्छा आगे बताना है, मीर बख्शी क्या होता था? मीर बख्शी सेनापति सेनापति क्या चीज बोल रहे हैं? सेनापति ठीक है। अच्छा आगे मीर बख्शी के जो है उस, अच्छा सरखत क्या होता था? सर हाँ, खत लिखने वाला मीर बख्शी द्वारा जो है सरखत एक नामक पत्र था जिस पर जो है सिग्नेचर करने के बाद जो है सेना को वेतन दिया जाता था। मीर बख्शी सिग्नेचर करता था। अच्छा मुगल काल में लगानहीन भूमि को क्या कहा जाता था? लगानहीन भूमि, लगानहीन भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। ठीक है, और उसका निरीक्षण जो है सद्र करता था। अच्छा सम्राट के जो घरेलू कार्य को कौन करता था? मीर समा। दरोगा ए डाक चौकी मुगल काल में क्या था? डाक मतलब दरोगा ए डाक चौकी मुगल काल में क्या था? गुप्तचर विभाग था। ठीक है, गुप्तचर विभाग जो था दरोगा ए डाक चौकी था, सूचना एवं गुप्तचर विभाग। मुगल काल को जो है प्रशासन की दृष्टि में साम्राज्य को किस सूबों में बांटा गया था? सूबा को जो है सरकार में, और सरकार को किस में बांटा गया था? परंगना में, और परंगना को महाल में। ठीक है, पहले फिर से बोल देते, साम्राज्य को बांटा गया था सूबों में, सूबों को सरकार में, सरकार को परगना में, परगना को महाल में, और महाल को जिला या दस्तूर में बांटा गया था। मुगल काल में जो अधिकारी थे सूबेदार, इनका क्या काम होता था? सूबेदार प्रांत में जो है ना शांति स्थापित करने का कार्य जो था सूबेदार का ही था। दीवान, दीवान जो पद था ना वो राजस्व का प्रधान पद होता था। बख्शी प्रांतीय सैन्य प्रधान था। ठीक है, कोतवाल नगर का प्रधान होता था। अच्छा खालसा भूमि क्या था? ठीक है, जागीर भूमि मुगल काल में जागीर भूमि क्या था? यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, आता है एक दो क्वेश्चन। तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि को जागीर भूमि कहते हैं। और सरयुगल या मदद ए मास, ये था कि मतलब अनुदान में दी जाती थी भूमि। ठीक है, जैसे जागीर भूमि था तनख्वाह के बदले, सरयुगल या मदद ए मास मतलब ऐसे दान में दी जाने वाली भूमि को बोलते थे। राई पद्धति जो है भू राजस्व में, एक राई पद्धति कौन लाया था? बंद करो। मुगल काल में राई पद्धति कौन लाता है? मुगल काल में बताइए तो अकबर लाता है। इससे पहले राय पद्धति कौन लाता है? पहले अलाउद्दीन खिलजी। राय पद्धति जो था ना शेरशाह सूरी, सिकंदर गज, ये भी शेरशाह सूरी। ठीक है। अच्छा अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति कब किया जाता है? उसको था कि अपने क्षेत्र में 1 करोड़ रुपया वसूलना था 1773 ईस्वी में। 10 साल बंदोबस्त अकबर कब लाता था? 1573, 1700 बोल रहे हैं, 1573। 10 साल बंदोबस्त 15, इसमें क्या था? 10 साल भूमि का निरीक्षण करता था। ठीक है, भूमि का जो है 10 साल के पहले कितना उपज हुआ है उस पर, उसके बाद जो है उसमें लगान निर्धारण किया था, इसी को बोलते हैं 10 साल बंदोबस्त। 10 साल बंदोबस्त लाता कौन? अकबर तो लाता है, लेकिन उसका प्रमुख कौन बनता है? राजा टोडरमल, उन्हीं के द्वारा ये लाया भी जाता है। अच्छा मुगल काल में खुदा कश्त भूमि होता था, इसको क्या किसे कहते थे? खुदा कश्त। किसान जो है उसी भूमि में रहकर जो खेती करता था उसे बोलते थे खुदा कश्त। अच्छा जो दूसरे गांव में जाकर कृषि करते थे उसे क्या कहते थे मुगल काल में? पाही। मुगल काल में जो है नील उत्पादन का प्रमुख केंद्र क्या था?
नील हाँ नील, आगरा। ठीक है आगरा था। सबसे मुगल काल में सबसे उच्च कोटि का जो नील का उत्पादन कहाँ से होता था, कहाँ से मंगाया जाता था? बयाना। अफीम मुगल काल में कहाँ से? बिहार से। ठीक है, मालवा और बिहार। सोरा, बिहार से। ठीक है, सोरा बिहार में एक जाति थी, नोनिया जाति, हाँ। ठीक है, वही सोरा उत्पादन करते थे। भारत में बिहार में बाद में जो है नोनिया विद्रोह भी होता है, ठीक है। अच्छा, ददनी प्रथा जो था, रहने दो रहने दो रहने दो रहने ददनी प्रथा क्या था? मुगल काल में चलाया जाने वाला ददनी प्रथा क्या था? ददनी प्रथा जो था मुगल काल में कपड़ा उद्योग में लाया गया था, ठीक है। और ददनी प्रथा था क्या? मतलब छोटा छोटा मजदूरों को जो है ना अग्रिम राशि दिया जाता था, मजदूरी का जो है अग्रिम राशि दे दिया जाता था, उसी को बोलते थे ददनी प्रथा। मुगल काल में जो है उच्च कोटि का शॉल का निर्माण कहाँ से होता था? ठीक है, शॉल बस जो ऊनी वस्त्र होते थे ना, शॉल, उसका कहाँ से होता था? अभी भी तो जम्मू कश्मीर में भी है, मुगल काल में क्या, अभी भी सबसे बढ़िया शॉल वहीं से मिलता है। अच्छा, मुगल काल में जो है सर्वाधिक रुपए की ढलाई किसके समय हुआ था? ठीक है, आना सिक्का किसने चलाया था? आना सिक्का, आना हाँ ना यही कुछ ना आना ऐसा सूरी है या का आना आना सिक्का अकबर लगता चला। आना सिक्का क्या नाम है? शाहजहां। शाहजहां। आना सिक्का शाहजहां चलाया था। दमरी सिक्का किसने चलाया था? ये तो शेरशाह सूरी चला। ठीक है, दमरी सिक्का शेरशाह सूरी। और चांदी का रुपया किसने चलाया था? शेरशाह सूरी। ऐसा सूरी है और चांदी का टका किसने चलाया था? ऐसा सूरी ठीक है, चांदी का टका जो है सबसे पहली बार इल्तुतमिश चलाया था, ठीक है। अच्छा, जीतल किसका चलाया, कौन चलाया था? ठीक है, जीतल था, तांबा का बना हुआ था। इलाही सिक्का किसने चलाया था? इलाही, सोना का सबसे बड़ा सिक्का होता है इलाही। और संसब सिक्का ये भी सोनेट था। सबसे प्रचलित सिक्का था, संसब सिक्का था, जिसकी आकृति गोल था, ठीक है। ये भी किसने चलाया था? अकबर ही चलाया था। मुगल काल के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? चांदी का रुपया, चांदी का जो रुपया था ना, मुगल काल का मतलब मुख्य आधार यही था, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, ठीक है। मुगल काल में 1 रुपया में कितने दाम होते थे? 1 रुपया में कितना दाम था? मुगल काल में 1 रुपया में कितना दाम था? 40 दाम। अच्छा, मुगल काल में जात जो है व्यक्ति का किस मतलब जात क्या होता था मुगल काल में? जात। हाँ, मुगल काल में जो है जात से ही जो है उसके वेतन और प्रतिष्ठा का निर्धारण होता था। वो किसके पास कितना घुड़सवार होगा उसको उसी से निर्धारण होता था, जात। अकबर के शासन काल में जो है 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात से आते थे, ठीक है। एक पदवी था जात, ठीक है। हाँ, कितना घोड़ा रखेगा उसी से निर्धारण होता था, पदवी था जात। अच्छा, 2 अस्पा और सिंह अस्पा किसने लाया था? ये तो शायद औरंगजेब। 2 अस्पा और सिंह अस्पा, ठीक है, जहांगीर। और सबसे पहली बार इस पद को इनको दिया गया था? 2 अस्पा और सिंह अस्पा पद जो है सबसे पहली बार किसको मिला था? सर थॉमस रोक ने चलाया, जहां महावत खा। महावत खा कौन था? यही महावत खा था जो कि जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया। कब 1626 ईस्वी में, ठीक है, झेलम नदी किनारे जो है इनको गिरफ्तार कर लिया था।
अच्छा, महावत खां को इसलिए, महावत खां जो है जहांगीर, उसके भाई आसफ खां, नूरजहां के भाई आसफ खां, इस सबको जो कैद कर लेता है, इसलिए कि महावत खां को जो है ना नूरजहां बहुत बेइज्जत करते हैं, और इस उनको जो है वहाँ से निकाल करके जो है बंगाल में जो है ना कुछ पद पर दे देते हैं, तो उसी के लिए विद्रोह कर देते हैं, ठीक है, महावत खां, और इसलिए उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। मतलब कुछ मुगल शासकों के साथ, ये राजपूत शासकों के साथ मिलकर जो है ना ये षड्यंत्र रचते हैं, जिसमें जहांगीर की भी मृत्यु हो जाती है कब? 1627 में। चलिए, खत्म हो गया मुगल का। अच्छा, अकबर जो है बाज की आकृति का सिक्का कब जारी करते हैं? ठीक ठीक, अस्सीगढ़ के किले जीतने के बाद। और ये क्या बोलते हैं, सांकेतिक मुद्रा किसने जारी किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे पहली बार जो है सांकेतिक मुद्रा जारी किसने किया था? चीन के कबूले खां। चीन के शासक थे कबूले खां, वही पहले करते हैं। खत्म हो गया। अच्छा, अकबरनामा के तीसरे खंड को किस नाम से जाना जाता है? आईने अकबरी, ठीक है। इसमें क्या, किसका वर्णन किया हुआ है? प्रशासनिक के बारे में, ठीक है, अकबर के प्रशासनिक के बारे में वर्णन। अकबरनामा 3 भाग में था, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आईने अकबरी। क्वेश्चन सीधा पूछेगा, अकबरनामा के किस खंड को आईने अकबरी कहा जाता है? तीसरा खंड, और उसमें प्रशासन के बारे में जिक्र। तमंगा जो कर था वो कैसा कर था? कौन समाप्त करता है? बाबर जैसे गद्दी पर बैठता है, तमंगा नामक कर जो है समाप्त कर देता है। चलिए, खत्म हो गया। और क्या चीज है? क्या हुआ? सागर का महारत हासिल है। जोग्राफी पॉलिटी में कुछ था? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पूरा अनुच्छेद याद है? देखिए, हम यहाँ लिख देते हैं, उसे बताने जाता हूँ, ठीक है, बताइएगा। उसरा निक चूस कौन सा अनुच्छेद में है उपराष्ट्रपति पद? अनुच्छेद 63 में है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में क्या है? ठीक है, किसका सभापति होगा? राज्यसभा का सभापति जो है उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 64। और कहीं है? और कहीं है, 89 में है, अनुच्छेद 89 और अनुच्छेद 64 में सभापति का जिक्र किया हुआ है। 64, 65 क्या है? ठीक है, राष्ट्रपति के स्थान पर जो है वही काम करेंगे उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम किसके तहत? कौन सा राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम है जिसके तहत जो है राष्ट्रपति के नहीं रहने के बाद जो उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के नहीं रहने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे? और आर्टिकल में है, बोलिए। 1969, ठीक है, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969। इसी में ये वर्णन किया हुआ है कि राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह कार्य करेंगे। उसके बाद क्या है? 66 क्या है? नियुक्ति। क्या चीज बोले? तो वही बोलो, तुम ही बोल रहा नियुक्ति। नी पर लिखा हुआ निर्वाचन। नियुक्ति कैसे होता है? ऐसे होता है ना, ठीक है। निर्वाचन। अच्छा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? कैसे बोल? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। और क्या? देखिए, यहाँ अगर क्वेश्चन पूछेगा, पहला तो ऑप्शन दे देगा लोकसभा राज्यसभा, दूसरा देगा लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, तीसरा रहेगा लोकसभा के राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य, चौथा ऑप्शन रहेगा लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य। क्या होगा?
लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदन होते हैं। उसके बाद 67 क्या है? कार्यकाल। राष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उपराष्ट्रपति का 5 वर्ष का। उसके बाद क्या? 68 क्या है? ठीक है। और उसके बाद 69 में क्या है? शपथ। इतना खत्म हो गया। इतने अनुच्छेद है उपराष्ट्रपति में। ठीक है, कहिए फिर से पूछ देते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है। तो बोल तो रहे हैं प्रधानमंत्री, कभी तो प्रधानमंत्री के बारे में ज़्यादा पूछता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है कि निर्वाचन होता है? नियुक्ति होता है। मुख्यमंत्री भी नियुक्ति होता है, निर्वाचन नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? एकल संगमनीय मत प्रणाली। ठीक है, अब फिर से बताइएगा। उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते किस अनुच्छेद में है? अभी बताइए। अभी तुरंत पहले, इसलिए हम जितना अनुच्छेद है पहले इसलिए बता रहे, जानते क्या है कि दोबारा जब हम पूछेंगे ना तो फिर आपका फिर तो रिकॉल हो जाएगा, तो लंबा समय तक याद रहेगा। अनुच्छेद 64 और कितना में? 89 में। ठीक है। अच्छा, ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो उस सदन का सदस्य नहीं है लेकिन उस सदन में ही उसके बैठक में भाग लेता है। यस, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का मेंबर नहीं है, है मेंबर, लेकिन अध्यक्षता किसका करता है? राज्यसभा का। अच्छा, उपराष्ट्रपति को जो वेतन जो दिया जाता है कहाँ से दिया जाता है? कैसे दिया जाता है? किसके रूप में दिया जाता है? सभापति के रूप में। ये सब जानते, क्वेश्चन ट्रिकली क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन अगर एग्जाम हॉल में आया कि उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है, उपराष्ट्रपति के कार्य के रूप में, सभापति के कार्य के रूप में, बहुत लोग देखेगा जैसे उपराष्ट्रपति पहले मार देगा, ठीक है उपराष्ट्रपति, लेकिन उपराष्ट्रपति के रूप में उनको वेतन नहीं दिया जाता है और राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है। भारत के संचित निधि से, राज्य के संचित निधि से इसको कहाँ दिया जाएगा? राज्य की संचित निधि राज्य में है तो केंद्र में है ना? कहाँ? उपराष्ट्रपति राज्य में है। कहाँ उपराष्ट्रपति राज्य में है? राज्य में राज्यपाल होता है, राज्यपाल को राज्य के संचित निधि दिया जाएगा। जो जहाँ काम करेगा वहां देगा ना। आप काम कीजिएगा बिहार सरकार की नौकरी, कहिएगा वो केंद्र सरकार पैसा देगा। अच्छा, उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या होना चाहिए? ठीक है, पहले नंबर उम्र 35 साल होना चाहिए, भारत का नागरिक। लेकिन सब पूछेगा नहीं पूछेगा, एगो पूछने को उम्मीद है 35 साल उम्र है, वो पूछे को उम्मीद है। ये नहीं पूछेगा कि भारत का नागरिक हो या पागल हो या दिवालियापन हो, ऐसा नहीं पूछेगा। उसमें इम्पोर्टेंट है कि वो राज्यसभा के जो है सदस्य निर्वाचित होने के योग्यता होना चाहिए। जिस तरह राष्ट्रपति किसका योग्यता रखना? लोकसभा। कोई भी राष्ट्रपति अगर बनेगा तो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने का योग्यता होना चाहिए। उसी तरह उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के सदस्य की योग्यता होना चाहिए। निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कितना? अनुच्छेद 66 में है। ठीक है। उपराष्ट्रपति को जो है शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहेगा तो राष्ट्रपति को देगा। ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद अवधि कितने वर्ष होता है? किस अनुच्छेद में है? कार्यकाल कितने वर्ष है? 67 साल है। ठीक है। अच्छा, उसके पहले भी दे सकता है अगर उसका मन होकर त्याग पद दे देंगे। ठीक है, जैसे अभी दिए हैं ना, कौन दिए थे? जगदीप धनखड़, अनुच्छेद 67 के को। अच्छा, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को अपने पद से कैसे महाभियोग के द्वारा भी हटाया जा सकता है? बहुत सी प्रक्रिया है। महाभियोग जो है सिर्फ राष्ट्रपति पर लगाया जाता है, बाकी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर लगता है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया होता है, महाभियोग नहीं होता। ठीक है। जैसे अभी एगो इस पर भी लगाया गया था। अभी कौन वर्मा जी हैं? अभी ने दिल्ली के हाई कोर्ट के भी थे जस्टिस, कौन वर्मा जी थे अभी जो, हाँ, पैसा का जलन मिला था, जो कल दे दिए, अपना इस्तीफा दे दिए। उन पर भी लगा था ना, महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाया गया था। जांच बैठा तो इस्तीफा दे दिए, कल तो ही दिए लगता है। कोई वर्मा थे लगता है। इसके पहले भी लगा था
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर भी लगा था, कौन दबी था ये? रंजन गोगोई, रंजन गोगोई पे लगा था। अच्छा, उपराष्ट्रपति पर जो है अगर उसके कदाचार पर जो है लगाया जाएगा, उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया, तो पहले कहाँ लगाया जाएगा? राज्यसभा की लोकसभा में? ठीक है, राज्यसभा में, इसलिए कि वो राज्यसभा में बैठता है। और राष्ट्रपति पर किसी में, लोकसभा में लगाया जा सकता है, राज्यसभा में कहीं भी लगाया जा सकता है। राज्यसभा में तत्कालीन समस्त सदस्यों से लगाया जाएगा, जिसे लोकसभा उसको जांच करवाएगा। अच्छा, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो गया है, ठीक है, और चुनाव नहीं हो पाया, तो क्या करेगा उपराष्ट्रपति? सिटिंग, ठीक है, जब तक नहीं आया है तब तक वो अपने पद पर रहेगा। और ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 67 के ग में, ठीक है, 3 में, 2 बोलिए 3 बोलिए, ठीक है, ताकि राज अंतराल ना हो पावे। अच्छा, उपराष्ट्रपति का चुनाव में अगर विवाद हो जाता है तो निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। और राष्ट्रपति के? ठीक है। अच्छा, मान ले जैसे उपराष्ट्रपति को नियुक्ति हो गया है और उस पर महाभियोग, मतलब उसका जो जांच चल रहा है चुनाव का, ठीक है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध हो जाएगा कि वैध माना जाएगा? वैध माना जाएगा। उनके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माना जाएगा। अच्छा, कोई भी जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो गया है, तो राज्यसभा का महासभापति रहेगा कि नहीं रहेगा? जो कोई भी उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति बन गया है, तो राज्यसभा का सभापति रहेगा? नहीं रहेगा। और उसको वेतन किसके? राष्ट्रपति का वेतन दिया जाएगा। और उपराष्ट्रपतियों को वेतन मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा, ना उनको वेतन दिया जाएगा। दिया जाएगा किसके अनुसार? राष्ट्रपति के वेतन। अनुच्छेद 97 में कहा गया है। खत्म हो गया है। अच्छा, उपराष्ट्रपति का जितना भी उपराष्ट्रपति बने याद है? पहले उपराष्ट्रपति पूछ लेते हैं। वो भी पूछे हैं, बताइए उपराष्ट्रपति का। पहले मैं वो कहानी सुना देते हैं, कहानी सुन लीजिए, ठीक है। देखिए, एगो राजा है, ठीक है, वो अपने बाग में जाता है। तो राजा जो है अपना बाग में जाता है। अब भी आज के डेट में अगर राजा कोई बाग में जाएगा कैसे जाएगा? मतलब गाड़ी से जाएगा। तो राजा है तो मारुति से नहीं जाएगा या बलेरो से नहीं जाएगा, जाएगा किससे जाएगा? महंगा गाड़ी जाएगा। कौन गाड़ी जाएगा? जाएगा BMW जाएगा, ठीक है। पहले तो जाता था कौन सी था, घोड़ा वोड़ा था, अब जाएगा BMW जाएगा। काहे जाएगा? वो जो बाग में जा रहा था ना, राजा जो बाग में जा रहा था ना, उसको पता चलता है कि बाग में जो है ना वो फैक्ट्री लगल है। कौन सी फैक्ट्री लगल? तो केक का फैक्ट्री लगा हुआ है, ठीक है, केक का फैक्ट्री लगा हुआ है। तो राजा जाता है केक फैक्ट्री में, वहाँ से फैक्ट्री से केक भर के ले आता है, ठीक है, भरे आवे, ठीक है, मतलब भरे आवे, ठीक है, भर के ले आता है। कहानी यही है। अब बाकी हम पूछते हैं क्या क्या बोले, फिर से बोलिए तो। राजा जो है, राजा कहाँ गया? बाग में, ठीक है। कहाँ जाता है? कौन चीज जाता है पहले बाग में? BMW से गया, ठीक है। कहाँ गया? BMW से केक भर, क्या है, भरे आवे, मतलब भर के ले आया, ठीक है। इतना ही है, खत्म हो गया उपराष्ट्रपति। मतलब जितना जो है, कहानी समझ में आया ना? पहला देखिए, पहला उपराष्ट्रपति कौन बने थे? S राधाकृष्णन। दूसरा कौन बने थे? जाकिर हुसैन। तीसरा कौन बने थे? बीबी गिरी। बहुत से बीबी गिरी हो गया ना। चौथा कौन बने थे? चौथा राष्ट्रपति गोपाल पाठक करने गया बाग में। ये दोनों एक ही साथ है, बाग में। इस साइलेंट है। कौन चीज गया? बी में, BMW से कौन सी हो गया? BD जत्ती। M फॉर मोहम्मद हिदायतुल्लाह। क्या जी बोले? कौन? अच्छा, ये गोपाल से देखिए, फिर से बता देते हैं। पहले हो गया
राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, ये कौन गया, बीबी गिरी, ये गोपाल स्वरूप पाठक, उसके बाद एम जो है साइलेंट है, बी से बीडी जत्ती, एम फॉर मोहम्मद हिदायतुल्लाह, डब्ल्यू फॉर आर वेंकटेश, सो फॉर शंकर, डॉक्टर शंकर नारायण, और के फॉर के आर नारायणन, और ये दो के है, तो ये के से क्या, के आर नारायणन हुआ ना, दूसरा कृष्णकांत, आई क्या भैरव सिंह से होबत, और ये क्या है हामिद अंसारी, और ये क्या है वो फॉर वेंकैया नायडू, याद हो गया है उपराष्ट्रपति, जगदीप धनखड़। अभी लेटेस्ट में इतना इतना याद हो गया ना उपराष्ट्रपति। फिर से देखिए हम पूछ लेते हैं, फिर से बताइए। वो कहानी जो है ना एक दो बार अपने मन से दोहराइएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहला क्या है राधा कृष्ण, दूसरा क्या है जाकिर हुसैन, तीसरा कौन है बीबी गिरी, चौथा कौन है गोपाल स्वरूप पाठक, ये क्या है बीडी जत्ती, एम हिदायतुल्लाह, आर वेंकटेश, और शंकर दयाल शर्मा, ये क्या है के आर नारायण, और ये क्या है कृष्णकांत, उसके बाद क्या है भैरव सिंह शेखावत, ये क्या है हामिद अंसारी, और ये क्या है एम वेंकैया नायडू। बाकी अभी दो गो अपना याद कर लीजिएगा। अभी तो जानिए रहे जगदीप धनखड़ दिए इस्तीफा, और अभी सीवी राधा कृष्णन है, ये है। अब इतना में जो भी पूछेगा, और ये सबसे बड़ी बात है कि सीरियल लाइन से है, जैसे जैसे बने वैसे वैसे है। अगर आपको कोई सी भी देख भी पूछ दिया है तो थोड़ा दिमाग लगा के 4 ऑप्शन से छाट दीजिएगा। ठीक है, अधवर है। अब प्रेस क्या चीज बोले, अब कुछ जान ही नहीं रहे हैं, सो लास्ट में तो दिमाग लगा के बना भी सकते हैं ना। चलिए उपराष्ट्रपति खत्म हो गया, कल का राष्ट्रपति करवा देंगे। और क्या है, और इसमें पूछ लेते हैं कहीं कहीं और क्या। अच्छा, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो है उसमें कौन कौन होता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये सब क्वेश्चन खूब एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अब बहुत गड़बड़ होता है। और ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, अच्छा बीपीएसपी का जो है कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का संरक्षण करना है, कौन सा 49 में। पशुपालन और कृषि कितना, अरे हम तुमको क्या बताए थे कि मुखी उसमें पहले प्राइवेट काम करता था तो तंग आ गया तो बोला कि नहीं अब हम प्राइवेट काम नहीं करेंगे, अब हम कृषि करेंगे और कौन सी पशुपालन करेंगे। ठीक था, अनुच्छेद 48 में। और फिर सरकार बोला कि ठीक है कृषि तो कीजिए, अब ऐसा नहीं कि जंगल को जो है ना आप काट दीजिए और बाघ को पकड़ के लाइए, कहिए कि हम कृषि भी कर रहे हैं और क्या है पशुपालन कर रहे हैं, तो वही नहीं। ठीक है, मतलब जो है वन जीव और वन संरक्षण करना है, तो अनुच्छेद 48 के को में है। ठीक है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। ठीक है, अच्छा पहला निवारक निरोध अधिनियम कब आया था, 1950 में। अच्छा किस अनुच्छेद के तहत जो निवारक निरोध अधिनियम लाया जाता है, भारत सरकार ला सकता है, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 22 तो नहीं, निवारक निरोध अधिनियम टाडा पोटा मीसा, हाँ अनुच्छेद 22 के को। वर्तमान समय में कितने क्षेत्रीय परिषद है, 5 है, बाकी लोग क्या बोले, वर्तमान में कितने पूर्वोत्तर परिषद वो अलग है। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद की संख्या 5 है। ठीक है, अच्छा क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होता है, गृह मंत्री। अच्छा बताना है कि क्षेत्रीय परिषद का जो गठन हुआ था कौन सा अधिनियम के तहत हुआ था, 56 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। ऑपरेशन विजय जो है कब हुआ था ये बताइए तो, 61।
ठीक है, भारत से पुर्तगालियों को बाहर, हाँ, पुर्तगाली के खिलाफ जो है ऑपरेशन विजय चलाया गया था। फ्रांसीसी तो अपना बस्ती जो है यनम, चंद्रनगर, केरिकल को 100 को तो चला ही जाता है ना, जो कि पांडिचेरी बाद में बनता है इसका, लेकिन जो पुर्तगाली जा ही नहीं रहा था, ठीक है, तो उसी में चलाया गया था ऑपरेशन विजय। भारत से जो है एक नए राज्य का निर्माण करना है, ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? अनुच्छेद 3। बोलिए तो। अनुच्छेद 2 में क्या कहता है? तो वो सब देश के अपना हड़प सकते। देखिए, सीधा सीधे याद करना है, जो भी अनुच्छेद जब भी पूछेगा ना, तो इसमें अनुच्छेद 2 भी रहेगा, अनुच्छेद 3 भी रहेगा, ठीक है। भारत के कोई नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमा में विस्तार या वर्तमान राज्यों के नाम में परिवर्तन, जैसे केरल का नाम हो गया केरलम, 3 के हुआ ना, अनुच्छेद 3 के तहत। और ये जाएगा, कैसा जाएगा? साधारण बहुमत से, ठीक है। नए राज्य का निर्माण कौन करेगा? संसद करेगा। इन्हें कहीं बोल देगा कि बिहार से झारखंड नए राज्य का निर्माण हुआ, कौन राज्य विधानमंडल किया है, कि राज्य विधान परिषद किया है, कि संसद किया है, कि झारखंड राज्य विधानमंडल किया है? संसद करेगा, राज्य से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 3 के तहत। और भारत में जो सिक्किम मिला है वो अनुच्छेद 2 के तहत मिला है, ठीक है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया किस संविधान संशोधन के तहत? शर्मा संविधान ठीक है, कब हुआ था? 91। 1991। चलिए बताइए, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष बन जाते हैं, तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एससी मुखर्जी और बीटी कृष्णमाचारी। राजेंद्र प्रसाद जो बनते हैं 11 दिसंबर, उसमें देखिए राजेंद्र प्रसाद कब बनते हैं? 11 दिसंबर। 11 लिखा हुआ है यहाँ, 11 लिखा हुआ है ना, यानी कि इसमें अब 2 उपाध्यक्ष होगा। एक का नाम था एससी मुखर्जी, दूसरा नाम था बीटी कृष्णमाचारी। बीटी कृष्णमाचारी। टीटी कृष्णमाचारी भी था एगो, बाद में आते हैं वो बताते हैं कौन सा तो था, याद नहीं आ रहा है। कौन तो मरते हैं तब तमिलनाडु के वो थे, रहने वाले थे, नहीं कुछ आंदोलन होता है। प्रारूप समिति में टोटल कितने बैठक होते हैं? 141। ठीक है, 141। अब लगता है याद हो गया ने। अच्छा, प्रस्तावना के बारे में किनका कथन था कि यह राजनीतिक जन्म पत्री है? के.एम. मुंशी। और किनका था कि यह संविधान का आत्मा है? ठीक। और किस अनुच्छेद को बी.आर. अम्बेडकर बोले थे कि संविधान की आत्मा है? ठीक है। प्रस्तावना को ठाकुरदास भार्गव कहे थे, और जबकि बी.आर. अम्बेडकर अनुच्छेद 32 को कहे थे। क्वेश्चन दोनों में से कोई पूछेगा तो दोनों देगा ऑप्शन, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि आप वहीं गलती कीजिएगा। रहने देते हैं और पूछिए ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में कौन चीज था? घात के खनिज संसाधन। क्या हुआ? चलिए, पहला है पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम। पहले तो बताना है कि भारत में पेट्रोलियम की खोज पहली बार कहाँ हुआ था और कब हुआ था? कब हुआ था? फिर से बोलिए तो, भारत में पेट्रोलियम की खोज कब हुआ था, कहाँ हुआ? 1851 बोले, बोलिए आप। देखिए, भारत में पेट्रोलियम की खोज सबसे पहली बार 1867 ईस्वी में असम के मकाऊ में होता है, ठीक है, असम के मकाऊ, ठीक है। असम के मकाऊ में एक गांव था, मकाऊ जो गांव है, ठीक है, असम के मकाऊ एक गांव है जहां पर वहीं पर पहली बार, मकान पूरा नाम है इसका, मकाऊ बोल रहे हैं, मकान, असम के मकान में ये हुआ था क्या कि कनाडा का एक ब्रिटिश जनरल था जो कि वहाँ रेलवे लाइन का विस्तार हो रहा था, और रेलवे लाइन के विस्तार में जो है पटरी को ढोने के लिए जो है ना हाथी को लगाया गया था। तो वही हाथी जो एक दलदल में जाके फंस जाता है, तो जो हाथी निकलता है तो उसके पैर में जो है तेल का खुशबू आ रहा था,
ठीक, उसी से पता चलता है कि यहाँ तेल का भंडारण है, तो वहीं खुदाई होता है आसाम के मकान में। ठीक है, आधा है। अच्छा, पूरी दुनिया में सबसे पहली बार जो है तेल की खोज कहाँ हुआ था? पेंसिल्वेनिया में। कब हुआ था? 1859 में। ठीक है, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में जो है 1859 में होता है। अच्छा, पहले बताना है कि पेट्रोलियम का उत्पादन जो है किस चट्टान में होता है? अवसादी चट्टान में होता है। अच्छा, अंकलेश्वर कहाँ पर है? अंकलेश्वर मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है। यहाँ पर जो कुआं का निर्माण कब किया गया था? अंकलेश्वर कुआं का। इसका पहला कुआं मतलब कब इसका स्थापना होता है अंकलेश्वर में कुआं का? 1960 ईस्वी में। इसका पहला कुआं का क्या नाम था? वसुधारा। अच्छा, मुंबई हाई तेल की खोज कब हुआ था? 1973 में। सब क्वेश्चन पूछेगा नहीं, पूछेगा क्वेश्चन कहाँ पूछते हैं। ठीक है, बताना है कि मुंबई हाई तेल जो निकलता है वहाँ से, वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका प्लेटफॉर्म का नाम है सागर सम्राट। ये सागर सम्राट प्लेटफॉर्म जो है ये किस देश से खरीदा गया था? जापान से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी है पहले एग्जाम में कि सागर सम्राट को कहाँ से खरीदा गया था? जापान से। अच्छा, काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को बोलते हैं काला सोना। ठीक है, कोयला कहते हैं रोटी का, कौन सी बोलते हैं? उद्योग का रोटी। ठीक है, कोयला को उद्योग का रोटी बोला जाता है। काला सोना जो है पेट्रोलियम को कहा जाता है। तब कहता रिजल्ट नहीं होता है, की बोलेगा। चलिए आगे बताइए, लौह इस्पात। लौह इस्पात पहले तो बताना है, लौह इस्पात में जो है भारत का स्थान कौन सा है? देखिए, लौह को लिखते हैं क्या इंग्लिश में? क्या लिखते हैं? आयरन, IRON, यही होता है आयरन। ठीक है, बताना है कि भारत में इसका स्थान, पूरे विश्व में भारत का स्थान इस्पात उद्योग में कौन सा है? चौथा। देखिए, एक शब्द है, 2, 3, 4, 4 शब्द का है ना, यानी इसका विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा है। इस पहला स्थान किसका है? ऑस्ट्रेलिया। दूसरा स्थान चाइना का। तीसरा स्थान ब्राजील का है। पहला ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा है चाइना है, तीसरा है ब्राजील है, और चौथा क्या है? भारत। ठीक है, आयरन को लिख देना इस तरह से। अब पूछेगा कि लौह उत्पादन में भारत का स्थान एशिया में कौन सा नंबर है? दूसरा है। देखिए, लौह के शब्द का लिखा हुआ है, एक शब्द 2 शब्द। एशिया में हो गया 2 शब्द का, और वर्ल्ड में किस शब्द का हो गया है? 4 शब्द का, आयरन। ठीक है, स्पंज आयरन में स्पंज आयरन के लोहा के मामले में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? पहला है। ठीक है, स्पंज में पहला है, स्पंज में पहला है। ठीक है, और एशिया में दूसरा है, और विश्व में चौथा है। अच्छा, भारत में स्पंज आयरन कहाँ कहाँ होता है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। अच्छा, स्पंज जो होता है, आयरन जो होता है ना, उसका घर किसे कहा जाता है? मतलब कहाँ भारत में, कहाँ, कौन सा ऐसा स्थान है जिसे स्पंज आयरन का घर, सिटी ऑफ स्पंज आयरन कहा जाता है? कोटागुडेम, जो कि तेलंगाना में है। ठीक है, कोटागुडेम तेलंगाना में है, जिसे स्पंज आयरन का घर कहा जाता है। अब बताना है, तो हो गया पूरा विश्व में और एशिया में हो गया स्पंज आयरन। अब बताना है कि भारत में, बताना आयरन पहला स्थान किसका है? आयरन में भारत में कहाँ उत्पादन होता है? पहला स्थान किसका है? पहला है उड़ीसा का, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा कर्नाटक, तीसरा है कर्नाटक, चौथा कौन है? गोवा। कौन कौन सा फिर से बोले तो? पहला कौन है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा। झारखंड नहीं है। कोयला उला में झारखंड आएगा ना, यूरेनियम में का आएगा, बॉक्साइड में आएगा, वहाँ उत्पादन होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है ना स्पंज आयरन होता है। कोटागुडम जो है
जो कि तेलंगाना में वहाँ होता है सबसे ज़्यादा। अच्छा, अब आ जाइए मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज उत्पादन में जो है मैग्नीज के भंडारण में भारत का स्थान कौन सा है? पहला है। और उत्पादन में दूसरा है, जिम्बाब्वे के बाद जो है दूसरा है। अच्छा, भारत में सबसे ज़्यादा मैग्नीज जो है किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है, 33% है। ठीक है, मौ से मैग्नीज, मौ से मध्य प्रदेश। ठीक है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र है, तीसरा स्थान उड़ीसा है। अच्छा, मैग्नीज उत्पादन में भारत में है मध्य प्रदेश के जो है बालाघाट और छिंदवाड़ा। ठीक है, भारत में मैग्नीज सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? भारत में होता है, मतलब भारत में कहाँ? मध्य प्रदेश में। ठीक है, कितना? 33% है। और मध्य प्रदेश के कहाँ? बालाघाट और छिंदवाड़ा, क्योंकि ज़्यादा वहाँ हो रहा था क्वेश्चन तो उस जगह से पूछ सकता है। ठीक है, बालाघाट और छिंदवाड़ा। और पूरी दुनिया में मैग्नीज उत्पादन भारत का स्थान कौन सा है? उत्पादन में दूसरा है, पहला जिम्बाब्वे है। ठीक है, भंडारण में पहला है। नेक्स्ट है ये कोयला। ठीक है, कोयला क्या हुआ? कोयला में बताइए, पहले कोयला के कितने कौन कौन से किस्म है? कौन कौन है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस। अच्छा, हम इंग्लिश लिख जाते हैं। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। और कौन है? पीट कोयला। देखिए, एंथ्रासाइट इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। इसको हम इसमें काहे लिखे पता है? सबसे उच्च कोटि कोयला कौन सा है? कौन सा? एंथ्रा। जो अंग्रेजी का पहला वर्ड लिखते हैं क्या लिखते हैं? ए, फिर बी, सी, डी। तो जैसे जैसे लिखा हुआ उससे उससे उच्च क्वालिटी है। सबसे ज़्यादा इसके पास है, उसके बाद इसके पास है, उसके बाद ये है, सबसे कम ये है। ठीक है, एंथ्रासाइड यानी पूछेगा कोयला का सबसे उच्च कोटि कौन सा कोयला है? एंथ्रासाइड। इसमें 80 से 85% की कार्बन मात्रा पाई जाती है। ठीक है, बिटुमिनस कोयला उसके बाद है, जिसमें लगभग 40 से 65-70% के करीब होता है। लिग्नाइट इसमें कम होता है, 30 से 35% होता है, और इसमें नहीं होता है, बहुत ये खराब कोयला, मतलब कोयला का प्रारंभिक रूप है। तो सबसे कोयला का प्रारंभिक रूप कौन सा कोयला है? तो क्या होगा? पीट कोयला, जो कि सबसे नीचे है। ठीक है, अब आ जाइए, क्या जी बोले? लिग्नाइट होगा और क्या? बिटुमिनस और लिग्नाइट। एंथ्रासाइड तो आप नहीं यूज कीजिएगा, ऐसे पूछेगा भी नहीं, इस ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी पूछ ही नहीं सकता है। अच्छा, इसमें बताइए, अब जो है एंथ्रासाइड कोयला जो है सबसे उच्च कोटि का कोयला है, जिसका उत्पादन सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में होता है। ठीक है, लेकिन भारत में कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ये आया है कि जम्मू कश्मीर में किस किस्म का कोयला का उत्पादन होता है? एंथ्रासाइड, वहीं पर होता है। बिटुमिनस कोयला का? लिग्नाइट को बोलते हैं भूरा कोयला, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, बिटुमिनस और एंथ्रासाइड दोनों जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, दोनों का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जम्मू कश्मीर, झारखंड निम्न कोटि कोयला हो जाएगा, फिर ये लिग्नाइट, बिटुमिन सब मिल जाएगा। फिर हम बोले जिसका ज़्यादा भंडारण जो है ना वहीं पर है, जम्मू कश्मीर में है। अब ऐसा तो कुछ कुछ तो मिलेगा ही नहीं है। अच्छा, ये हो गया कोयला। और इसमें क्या है कि कोयला के उत्पादन में भारत में पहला स्थान किसका है? किस राज्य का है? अभी प्रेजेंट में कौन हो गया? उड़ीसा हो गया। दूसरा में झारखंड, दूसरा में झारखंड हो गया है। ठीक है, और तीसरा में छत्तीसगढ़ हो गया है। अभी लेटेस्ट 2026 का डाटा है ये। पहला स्थान उड़ीसा, दूसरा स्थान झारखंड, तीसरा स्थान छत्तीसगढ़। कोयला के भंडारण में पहला स्थान किसका है? झारखंड का। ठीक है, भंडारण में पहले उत्पादन और भंडारण दोनों में झारखंड था, लेकिन अब चेंज हो गया है, अब आ गया है उड़ीसा पहला हो गया, झारखंड दूसरा हो गया। अच्छा, कोयला के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है विश्व में? कने कोयला लिखे हैं, कोयला लिख देते हैं फिर से। कोयला तीसरा कौन सा स्थान है विश्व में? दूसरा है। कोयला के शब्द लिखल है 1, 2, 3, यानी तीसरा स्थान है। ठीक है, कोयला के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। जितना वर्ड है उतने ही। ठीक है, लगभग तो हम याद करवा देंगे कि कौन कौन का पहला स्थान दूसरा स्थान है।
याद करना ही नहीं है, ठीक है, बस ऑप्शन देखना, गिन लेना उसको है। अच्छा, उद्योग का रोटी किसे कहा जाता है? कोयला को। और इसको, कोयला को काला सोना भी कहा जाता है, ठीक है। पेट्रोलियम को भी काला सोना कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, भूरा कोयला किसे कहा जाता है? ठीक है। अभी सब बाहर चाहिए इनके बात कर। अच्छा, कोयला में कुछ कुछ उत्पादन जगह है, जैसे नामचिक और नामफुक कोयला जो है कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, नामचिक और नामफुक। ये तो इसका माकुम कहाँ पर है कोयला का? अभी असम में। असम में। जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वही पूछ रहे हैं। अब झारखंड वाले नहीं पूछ रहे हैं कि धनबाद करने है, झरिया कहाँ है, सब जानता है आप, ठीक है। नहीं तुम पढ़ेगा तो उसको मार ही देगा। जैसे नामचुक हो गया, नामफुक हो गया, ये सब थोड़ा टफ है, ठीक है। लखीमपुर कोयला क्षेत्र कहाँ है? लखीमपुर असम में है। माकुम और लखीमपुर जो कि असम में है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए तांबा। भारत जो है तांबा के उत्पादन में जो है भारत में सबसे ज्यादा तांबा किस राज्य में होता है? पहला सबसे ज्यादा किसका उत्पादन में? अब मध्य प्रदेश आ गया, ठीक है। पर दूसरा राजस्थान, तीसरा झारखंड है। झारखंड का एक क्वेश्चन पूछा भी था, हमको याद नहीं आ रहा है कि झारखंड के जगह का नाम दे दिया था कि तांबा कहाँ उत्पादन होता है। कोई झारखंड का जगह है? नहीं, कोई इधर में उड़ीसा में। झारखंड का कोई जगह था, और बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, हमको याद नहीं। कैसे बोले? वो तो पश्चिम बंगाल में है। वो तो बुक्सा टाइगर रिजर्व है। बुक्सा तो झारखंड। बक्सा, ये बुक्सा बोलते हैं, टाइगर रिजर्व जो है। अच्छा, आगे बताना है। राजस्थान में जो है कहाँ पर जो है तांबा का उत्पादन होता है? ठीक है। अच्छा, राजस्थान के किस खान में जो है तांबा के साथ जस्ता का उत्पादन होता है? जावर। अच्छा, तांबा के भंडारण में कौन सा राज्य भारत का है पहला? भंडारण में राजस्थान है। नेक्स्ट आ जाइए बॉक्साइड। बॉक्साइड भारत जो है आत्मनिर्भर है कि नहीं? ठीक है, बॉक्साइड में भारत आत्मनिर्भर है। अच्छा, भारत में बॉक्साइड का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उड़ीसा में। उड़ीसा। दूसरा स्थान बॉक्साइड में गुजरात। तीसरा स्थान बॉक्साइड में पहला स्थान किसका है? उड़ीसा का है। दूसरा स्थान गुजरात, और तीसरा स्थान झारखंड, ठीक है, झारखंड। कोडरमा किसके लिए जाना जाता है? कोडरमा बॉक्साइड के लिए जाना जाता है। अबरक भी होता है वहाँ पर। अच्छा, बिहार में बॉक्साइड कहाँ होता है? गया में। और कहीं होता है? मुंगेर में, ठीक है। अबरक आ जाइए, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा अबरक कहाँ होता है? ठीक है, आंध्र प्रदेश में होता है। कितना % होता है? अबरक जो है भारत में 72% से भी अधिक होता है। दूसरा स्थान अबरक में, अबरक उत्पादन में दूसरा स्थान किस राज्य का है? राजस्थान का है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा अबरक होता है, ठीक है। तो बताना कि आंध्र प्रदेश के किस जिला में सबसे ज्यादा अबरक होता है? गंटूर में मिर्च होता है, तो गंटूर तुम बोलता है। आंध्र प्रदेश के किस जिला में सबसे ज्यादा अबरक होता है? नेल्लौर। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में जो है अबरक होता है। अच्छा, झारखंड के किस जिला को अबरक की राजधानी कहा जाता है? झारखंड के जिला कोडरमा। ठीक है, कोडरमा। ठीक है, कोडरमा को अबरक की राजधानी कहा जाता है झारखंड का। आ जाइए सोना। देश में सबसे ज्यादा सोना का भंडारण किस राज्य में है? भंडार जमुई बिहार। ठीक, बिहार में है। बिहार में किस जिला में? जमुई में। सबसे ज्यादा 44
मिलियन टन है ने कहाँ है वो। और ऐसे है कर्नाटक के कोलार में होता है, ठीक है। अच्छा, बहुत बार एग्जाम में तो पूछा है क्वेश्चन, अभी तक पूछ ये रहा है। अच्छा, मोपिंग की खान कहाँ है? मोपिन हाँ, दुनिया के सबसे गहरी खाने सोना का, साउथ ठीक है। अफ्रीका सही बात वो तो बोले दक्षिण अफ्रीका। मोपिंग की खान। बोल बोल के दबाया जाए। यूरेनियम, कैसे यूरेनियम भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड का पहला स्थान यूरेनियम है, ठीक है। और यूरेनियम के जादूगोरा में ही तो होता है झारखंड का। भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान है जादूगोरा, जो कि झारखंड में ही है। और हजारीबाग, सिंहभूम सब जगह, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है जादूगोरा, ठीक है, यही पूछता है। यूरिया क्या जी बोले? यूरिया यूरिया उत्पादन यूरिया उत्पादन में झारखंड का कहाँ? जादूगरा यूरेनियम यूरेनियम है, यूरेनियम का भंडारण वहीं पर उत्पादन में होता है। तुम जो बता ना, हो सकता है वो सिंदरी हो सकता है। हाँ, वहाँ पर है, फर्टिलाइजर से है ना, फर्टिलाइजर वाला है, तो हो सकता है वहाँ। अच्छा, आगे बताइएगा। मैग्नेजाइट, इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मैग्नेजाइट 68% इसका भंडारण भी वही है, उत्तराखंड में है, ठीक है। हीरा मध्य प्रदेश के पन्ना में, ठीक है। थोरियम उत्पादन कहाँ होता है भारत में? केरल। विश्व का सबसे ज्यादा थोरियम जो है केरल के तलकारू जिले के रेतीले बालू में दबा हुआ है, ठीक है। तलकारू जिला है केरल के, वहीं पर है, ठीक है। अच्छा, थोरियम का एस का नाम बताइए तो? मोनाजाइट, मोनाजाइट के रूप में ही है, बालू में दबा हुआ है। क्रोमाइट सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? कौन सा राज्य भारत में? क्रोमा, ठीक है, उड़ीसा है। टंगस्टन राजस्थान के देवगाना में, ठीक है। अच्छा, राउल केला जो स्टील प्लांट है, उसको जो है लॉएस कहाँ से मिलता है? राउल केला उड़ीसा में है ना, रानीगंज से मिलता है। मयूरभंज से, मयूरभंज से जानता किसको मिलता होगा? टाटा स्टील को मिलता है। इसको मिलता है क्यूझोर से, क्यूझोर से, शायद क्यूझोर से ही लगता है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए हैं, लगता है। कंफर्म हम नहीं, लेकिन हमको लगता है वहीं से है। क्यूझोर चर्चा में आया था उस समय। मयूरभंज है, तो वो तो द्रौपदी मुर्मू मयूरभंज से है। क्यूझोर से वहाँ का मुख्यमंत्री है शायद। टीन का उत्पादन में सबसे अव्वल राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। टीन के उत्पादन में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बस्तर में है। अच्छा, भारत में खनिज के सर्वेक्षण के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी स्थापना कब होता है और इसका मुख्यालय कहाँ है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता। और इसकी स्थापना कब होता है? 1851 ईस्वी में, ठीक है। ब्रिटिश काल में ही इसकी स्थापना होता है, 1851 ईस्वी में। भारत का कौन सा क्षेत्र है जो कि धात्विक क्षेत्र के लिए, मतलब धात्विक खनिज के लिए जाना जाता है? भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है? धारवाड़, धार मतलब कुछ धार हुआ, धातु मतलब लोहा तांबा ये सब हुआ है ना। चाकू को भी लोहे तांबा से बनता है, सबसे ज्यादा धार रहता है। तो धारवाड़ क्षेत्र जो है लोहा के लिए, ये धात्विक खनिज के लिए जाना जाता है, ठीक है, जो कि कहाँ है? कर्नाटक में है। अच्छा, भारत में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम जो है भंडारण में कहाँ है? मतलब इन शोर बोलते हैं, एक होता है ऑफ शोर और एक होता है इन शोर। ऑफ शोर बोलते हैं कि मतलब समुद्र जो निकलता है उसको बोलते हैं ऑफ शोर बोलते हैं, इन शोर बोलते हैं। और जो इस जमीन से निकलता है उसको बोलते हैं ऑफ शोर बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा भंडारण जो ऑफ शोर में कहाँ है? जमीन वाला में। हम देखते हैं कितना तो आप लोग बता पाते हैं। बोलिए।
मिट्टी में दबे हुए जो है सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का भंडारण कहाँ है? समुद्र से सबसे ज्यादा निकला आता है महाराष्ट्र से। हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर तुम लोग पढ़ा ही नहीं होगा, हमको जहाँ तक उम्मीद है। राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा इसका भंडारण है, पढ़ा था। अब पूछा भी, क्वेश्चन भी आया एग्जाम में। राजस्थान में ही जो है ऐश्वर्या करके जो है रिफाइनरी भी है, ठीक है ना, ऐश्वर्या, ये दोनों भी एग्जाम में पूछा था। ऐश्वर्या रिफाइनरी कहाँ है? राजस्थान में ही है। और सबसे ज़्यादा जो है भूमि में दबे हुए पेट्रोलियम भंडारण कहाँ है? राजस्थान में ही है। चार जगह पे इंडिया में फिर भी पूर्ति नहीं कर पा रहा है। हमारा आत्मनिर्भर इंडिया हमारा अच्छा, जो पेट्रोलियम जो भंडारण जो अपसादित चट्टान में होता है, किस युग का चट्टान है? प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन कौन सा चट्टान है? बताओ तुम पहले। अरावली है। प्री मतलब होता है प्रारंभिक अवस्था में, सबसे पुराना वही है। प्री कैम्ब्रियन टर्सरी चट्टान है, तृतीय काल का जो बोलते हैं टर्सरी चट्टान। टर्सरी चट्टानों में जो है अपसादित शैल में ही जो है पेट्रोलियम का मिलता है। भारत में शेल गैस का संसाधन कहाँ कहाँ है? एक का नाम है कैम्बे बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, और कावेरी बेसिन और बिंद बेसिन, मतलब सब इस क्षेत्र में है, ठीक है। एक खाली बिंद बेसिन इधर है। फिर से बोलते हैं, भारत में शेल गैस का भंडारण जो है कैम्बे बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन और बिंद बेसिन में, ठीक है। चलिए खत्म हो गया। साइंस